नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए और कितने बजट में कार लेनी चाहिए। क्योंकि कई लोग बिना सोचे समझे कार खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें ईएमआई और खर्चे की वजह से रिग्रेट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, कार का बजट कैसे तय करें। सबसे पहले आपको अपना बजट डिसाइड करना है। एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है तो साल की इनकम हुई आपकी 12 लाख रुपए। इस हिसाब से कोशिश करें कि आपको कार की कीमत अपनी 1 साल की इनकम से ज़्यादा ना हो। यदि अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो आपको 12 लाख से ज़्यादा की कार नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं तो आपके अदर एक्सपेंसेस भी मैनेज रहेंगे और आप ईएमआई के जाल में नहीं फंसेंगे और बाद में आपको फाइनेंशियल रिग्रेट भी नहीं होगा। मान लीजिए आपका बजट 12 लाख है लेकिन आपको महिंद्रा थार बहुत ही पसंद है, तो जल्दबाजी में खरीदने की बजाय थोड़ा वेट कर लें, अपनी इनकम बढ़ाएं और फिर अपनी पसंद की कार ही खरीदें। याद रखें, इम्पल्सिव बाइंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, कितनी सीट वाली कार हमें लेनी चाहिए। अगर आपके घर में 5 से 6 मेंबर्स हैं तो कई लोग सोचते हैं कि उन्हें बड़ी 7 सीटर कार ले लेनी चाहिए, कभी कभार जरूरत पड़ जाए। लेकिन अगर आपकी डेली यूज सिटी में है तो 5 सीटर कार सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगी, क्योंकि छोटी कार में पार्किंग का झंझट बहुत कम हो जाता है, माइलेज भी आपको ज्यादा मिलेगी, सिटी ड्राइविंग आसानी से हो सकती है, सर्विस कॉस्ट, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत सस्ता पड़ता है। इसीलिए हमेशा अपनी ज़रूरत और यूसेज को देखकर ही कोई कार चूज करें। तीसरा पॉइंट है, कार कितने साल हमें चलानी चाहिए। भारत में आमतौर पर पेट्रोल कार्स की लाइफ जो कि 15 साल की होती है, डीजल कार्स की लाइफ 10 साल होती है। इसीलिए कोशिश करें कि कार कम से कम 8 से 9 साल आपको जरूर चलानी चाहिए, क्योंकि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट होती है। जैसे ही कार शोरूम से बाहर निकलती है उसकी वैल्यू लगभग 15% कम हो जाती है और 2-3 साल के अंदर ही उसकी कीमत लगभग आधी रह जाती है। कई लोग क्या करते हैं, 3-4 साल बाद कार बदल लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख की कार खरीदी और 3 से 4 साल बाद उसको 5 से 6 लाख में बेच दे रहे हैं। 4 से 5 लाख का लॉस हो गया आप। इसके अलावा इंश्योरेंस के पैसे जो आपने इतने टाइम तक भरे, सर्विस चार्जेस हो गए, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब भी खर्च हो जाते हैं। फिर आप नई कार लेते हैं, फिर वही साइकिल, फिर वही ईएमआई का झंझट। इसीलिए हमेशा सोच समझकर कार खरीदें और उसे लंबे समय तक यूज़ करें। कार लेने के बाद उसका ध्यान कैसे रखें। कार खरीदने के बाद उसे प्रॉपरली मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, जैसे हमेशा टाइम टू टाइम सर्विस करवाएं, इंश्योरेंस टाइम पर करवाएं, उसको रीन्यू करवाते रहें। हमेशा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही आपको करवानी चाहिए। कई लोग चालान से बचने के लिए एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्लान ले लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। अगर भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए और कार ज़्यादा डैमेज हो जाए तो लाखों रुपए का खर्चा आपको अपनी पॉकेट से देना होगा। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होगी तो इंश्योरेंस कंपनी उस डैमेज को फुल टू फुल कवर करेगी। अब आते हैं ड्राइविंग सेफ्टी टिप्स के बारे में। जहाँ तक पॉसिबल हो कार डे टाइम में ही ड्राइव करें, क्योंकि दिन में विजिबिलिटी अच्छी होती है, नींद या थकान कम होती है। रात में ड्राइविंग के समय विजिबिलिटी काफ़ी कम रह जाती है। सामने से आने वाली गाड़ियों की एलईडी लाइट्स आंखों को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। सच कहूँ तो कई बार ऐसा लगता है जैसे आंखों के सामने अचानक अंधेरा सा छा गया है। इसीलिए हमेशा सेफ ड्राइविंग करें और अलर्ट रहें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो ड्राइविंग के दौरान कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो भी कमेंट में लिखें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।